नमस्कार, आप देख रहे हैं MIT विश्व शांति दर्शन चैनल। जी हाँ, वही चैनल जिसकी शुरुआत हुई विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की कल्पना से, जिन्होंने सोचा कि देश के नौजवानों में बुद्धि और शक्ति का मिलाप होना चाहिए, यानी कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअली अलर्ट। और इसी सोच के साथ MIT शिक्षा समूह को स्थापित करके देश के प्रति उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया है। तो आज के स्टूडेंट्स, कॉलेज लाइफ और युवा विचारों से जुड़ने वाला यह कार्यक्रम है युवा कट्टा। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का विषय है युवा और उनकी रोज की यातायात यानी कि ट्रैफिक से मुकाबला, ट्रैफिक रूल्स का पालन। हम जब सड़क पर बाइक या कार चलाते हैं तब छोटी छोटी चीज महत्व की होती है, यानी कि मुड़ने से पहले इंडिकेटर दिखाना। मैंने कहा मुड़ने से पहले, ना कि मुड़ते मुड़ते। रॉन्ग साइड से बाइक ना चलाना। रास्ते इसलिए बड़े नहीं किए जाते कि आओ जाओ कोई भी साइड तुम्हारी है। ट्रिपल सीट या ट्रिप्सी बिल्कुल अवॉइड करना। हेलमेट पहनना, उससे आपकी हेयर स्टाइल बिगड़ रही है तो भी। अब मेरे मुद्दे बस हो गए, युवा पीढ़ी से सुनते हैं क्या सोच रही है युवा पीढ़ी इस बारे में। बाइक दो पहियों पे चलाने की चीज़ है, सीधे चलाने की चीज़ है, और उस पर एक स्पीड लिमिट होती है। सिग्नल्स फॉलो नहीं होते और मोस्टली रोड क्रॉसिंग के टाइम पे भी फॉलो नहीं करते, और बाइक वाले तो डेफिनेटली कट्स मार के जाते हैं। वाइल जीब्रा क्रॉसिंग, अगर दूर से गाड़ी नहीं दिखती है, पता भी नहीं चलता अगर स्पीड से कोई आ भी गया तो। मैं टू व्हीलर चलाता हूँ एंड मैं बहुत नॉर्मली चलाता हूँ, जितनी स्पीड में चलाना चाहिए। एंड अगर कहीं स्पीड लिमिट होती है तो उस स्पीड लिमिट में ही रहकर मैं टू व्हीलर चलाता हूँ। जब स्टॉप करना होता है तो बीच में से कोई भी आ जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इवन जो बाइक पे बैठते हैं, जो भी बाइक चलाते हैं, वो हेलमेट पहनते ही नहीं है। सिग्नल था, मैं सबसे आगे था और मेरे पीछे एक गवर्नमेंट की बस थी। रेड लाइट था, 45 सेकंड समथिंग बाकी थे, और वो हॉर्न पे हॉर्न बजाए रहा है कि तू साइड में निकलना है मुझे। मैं भी खुद घूमता हूँ, ज़्यादातर के दिखते ट्रिपल सीट में जाते हैं आजकल तो, और यंगस्टर्स स्पीडी ही रहते हैं आजकल। क्या मालूम, रूल्स ब्रेक करना, ओवरटेकिंग करना बहुत दिखता है अगर आप स्पीड में हो, किधर जा रहे हो तो। हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, और अगर सामने वाला हेलमेट पहन लेता तो पीछे वाला नहीं पहनता। स्पीडिंग तो पुणे में इतना ट्रैफिक है, स्पीडिंग तो मुश्किल ही है। यूथ की भाषा में कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, जरा अलग है। हॉर्न इज फॉर हॉन्किंग, लाइसेंस इज एन इमेजिनरी डॉक्यूमेंट, ट्रैफिक रूल्स आर फॉर अदर्स, नंबर प्लेट्स आर फॉर कन्वर्टिंग नंबर्स टू नेम्स। एक किस्सा है, एक महाशय नो एंट्री का बोर्ड ना पढ़ते हुए सीधे सामने रास्ते पर घुस जाते हैं और फिर मन में कहते हैं, अरे ये सारे लोग तो पार्टी से वापस आ रहे हैं, शायद मैं अकेला ही लेट हो गया हूं। क्या सचमुच युवक जानते हैं ट्रैफिक साइंस के बारे में? हमने उनका एक टेस्ट ही ले लिया। द हॉस्पिटल, इट शोज कि हॉस्पिटल इज नियर बाय, डोंट हॉर्न। क्या साइन है? स्पीड लिमिट का, कि आप 100 की स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। सर ये ओवरलैपिंग है क्या? आई थिंक नो पार्किंग। आप भी अगर मन में हंस रहे हैं कि कैसे लोगों को ट्रैफिक साइंस भी पता नहीं होते, तो एक बार इस चार्ट पर नजर डालिए, शायद कुछ साइंस आपको भी पता नहीं हो। अब दूसरे डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। ग्रीन का मतलब समझते हैं युवा कि चल भाई, येलो का मतलब और तेज चल, और रेड का मतलब तो युवा समझते हैं कि पुलिस नहीं दिख रही है, चल निकल ले भाई। दरअसल ऑरेंज या येलो वार्निंग पर हमें स्पीड स्लो करके रुकना है, या फिर रुके हुए हो तो गाड़ी स्टार्ट करके चलने की तैयारी करनी है। ट्रैफिक सिग्नल से जुड़ा एक जोक था। हवालदार पूछता है, क्यों जी सिग्नल क्यों तोड़ा, ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा क्या? तो सामने से युवक जवाब देता है, जी सिग्नल देखा मगर आपको नहीं देखा। चलिए देखते हैं तो क्या वाकई युवा जानते हैं इन सिग्नल्स का मतलब, और खास करके बीच वाला येलो या ऑरेंज लाइट क्यों होता है। पहले रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, रेड में रुकना है, फिर ऑरेंज में धीरे धीरे आपकी बारी आएगी, फिर आपको जाना है ग्रीन होती है।
हमको स्लोली आगे जाना रहता है और जब ग्रीन सिग्नल होता है तब मूव ऑन करना रहता है। मतलब जो बाकी के भी जाने वॉकिंग वाले उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलता है। 2 टाइप के होते हैं, ग्रीन के बाद आता है और एक रेड के बाद आता है। तो और ग्रीन के बाद आता है वो है कि तुम स्लो हो जाओ क्योंकि रेड लाइट अभी आने वाला है, पर वो फॉलो नहीं करते। वो होता है कि भगाओ भगाओ, तुम्हारे पास टाइम है उतनी देर भगाओ। ऑरेंज रुकने के लिए होता है, बट लोगों को समझ नहीं आता ये क्या, पता नहीं कौन सी जल्दी होती है, लेकिन वो सिग्नल देखते ही नहीं है, वो सिर्फ आगे चले जाते हैं। ऑरेंज का मतलब वेट करना है, बट बहुत सारे लोग वेट नहीं करते हैं और चले जाते हैं। वो रुकते नहीं है, लाइक सामने ग्रीन होता भी नहीं है एंड दे जस्ट रन। तो वो देखते भी नहीं है कि आजू बाजू से गाड़ियाँ आ रही है या नहीं। तो ये चीज़ बहुत हार्मफुल है, लाइक इससे जाने जा सकती है। लोग स्पीड लिमिट को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं एंड हमेशा थोड़े स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा जानवर आ जाएगा। इंसान के अंदर चलिए हम देख सकते हैं कि है दिमाग की वो गाड़ी आ रही है, बट एनिमल्स के अंदर नहीं है। ट्रैफिक मतलब ऑरेंज लाइट पे धीरे चलना चाहिए, बट ग्रीन होते सब भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी युवा नियम तोड़ते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के भी होते हैं। हो सकता है कि वह दूसरों को भी समझाते होंगे नियम से चलने के फायदे। अब एक छोटी सी बात ही ले लीजिए, हेलमेट पहनना। मैं मेरे दोस्त के साथ गया था, उसने हेलमेट नहीं पहना। मैंने उसको कहा कि पहन, तो बोलता है कि उसने पहना क्योंकि फ़ाइन ना लग जाए, वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों ने फ़ाइन या लॉ के नाम पे वो कहते हैं, जो खुद के सेफ्टी के लिए करना चाहिए। हेलमेट का तो रूल बनाया था, पर जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं रोड्स पे हेलमेट ज़्यादा किसी के यूज़ में दिखता नहीं है। जो कि थोड़े फार 1-2 जन होते हैं उनके यूज़ में दिखता है हेलमेट, बाकी तो मोस्टली मैंने देखे नहीं है। फाइन तो कोई भरना नहीं चाहता। कुछ युवक तो समझते होंगे कि ऐसी भी कुछ बात होती है। चलो उन्हीं से जानते हैं कि क्या वह जानते हैं कि ट्रैफिक के अलग अलग नियम तोड़ने पर फाइन होता कितना है। 300 कुछ है। हाँ, अभी तो बढ़ गए, ज़्यादा हो गए अभी तो। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको शायद जेल ही है मे बी, क्योंकि आफ्टर पोर्शे इंसिडेंट के बाद। फाइन अमाउंट एग्जैक्टली तो पता नहीं, अराउंड 5,000। अभी तक मेरा कोई चालान नहीं कटा है। मैं बिल्कुल रूल्स के अंदर रहकर मैंने 2 व्हीलर चलाया है। एक बात तो कुछ दिनों में शायद अच्छी हुई है कि फाइन की अमाउंट बहुत ही बढ़ा दी गई है ताकि लोग नियम ना तोड़े। एक नज़र उस पर भी डालते हैं। उसका दूसरा फायदा यह है कि शायद आप में से कुछ लोग भी नहीं जानते होंगे कि नियम तोड़ने पर कितने रुपए का झटका आपको बैठने वाला है। अगर ऐसे फाइन से बचना है तो पहले से ही सावधान रहिए, नियम समझ लीजिए और अच्छी तरह से उन्हें जानिए। इस पर भी एक किस्सा याद आ रहा है कि एक लड़की बिना इंडिकेटर दिखाए, हाथ दिखाए अचानक राइट में मुड़ जाती है। पुलिस रोककर पूछता है तो उस पर वही गुस्सा होकर बोलती है कि इंडिकेटर क्यों दिखाना है, मैं तो हर रोज यहीं पर टर्न लेती हूँ। मैंने लड़की कहा मगर लड़के के बारे में भी यह हो सकता है। और वैसे लड़के हॉकिंग तो करते ही है, यानी लगातार हॉर्न बजाते रहना। इसकी 2 वजह हो सकती है, एक तो बाइक नहीं हो या हॉर्न नया बिठाया हो। टॉलरेंस नाम की भी कोई चीज होती है। आप हॉर्न कैसे बजाते हो यह आपका स्वभाव भी दर्शाता है। तो हॉर्न कम बजाइए और मानसिक स्वास्थ्य ट्रैफिक में भी कायम रखिए। और हाँ, एम्बुलेंस अगर हॉर्न बजाते जा रही है तो उसे एक्सक्यूज कीजिए। गुस्सा दिखाने के लिए करते हैं या फिर और बहुत कुछ होता है कि एक डिस्ट्रैक्शन जैसे भी हो जाता है अगर तुम ज़्यादा ही हॉर्न बजाने लग जाते हो। तो लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम है, ये समझ में आता है। तो वो गाड़ी से दूर ही रहो, ये समझ में आता है। और टॉलरेंस तो बहुत ही कम हो जाता है जब भी ट्रैफिक में रहते हैं। तो माई एक्सपीरियंस, अभी मैं नागपुर से ट्रैवल कर रही थी नागपुर में, तो मैंने देखा कि हमारे पीछे के पीछे एम्बुलेंस थी एंड पब्लिक उसे जाने नहीं दे रही थी। एंड इट्स अ बेसिक सिविक सेंस कि आपको एक एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए। हाँ, आजकल तो रील्स का जमाना है। कुछ युवक इन रील्स के कारण तो नहीं ट्रैफिक रूल्स ओवर रूल करते हैं और स्टंट भी दिखाते हैं।
आपके कोई दोस्त अगर रील्स के लिए स्टंट कर रहे हैं तो उन्हें रोकिए। इन्फ्लुएंसर्स नहीं समझते हैं, उन्हें बस लाइक्स चाहिए, और ये चीज़ दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करती है कि वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। एड्स के थ्रू अभी जैसा रील्स आ रही है तो उसके थ्रू हम जो यंगस्टर्स है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो वहाँ पर कुछ उनको ये सब के बारे में पता चले तो आई गेस अच्छा रहेगा। खैर, हमने युवाओं की तो बात की, दरअसल यह मसला रास्ते पर वाहन चलाने वाले सभी चालकों के लिए रिलेटेड है। थोड़ा सा हम उन प्राणियों का भी सोचते हैं जो हमारे साथ ही शहर में या जंगल में भी रहते हैं। कुत्ते भी कितनी सतर्कता से लेकिन जान की बाजी लगाते हुए रास्ता क्रॉस करते हैं। यह हुई शहर की बात, मगर जंगल में तो हमने हाईवेज बनाए हैं, प्राणियों का नेचुरल रास्ता ही नष्ट किया है, तो वो हाईवे के उस पार जाए भी तो कैसे। मगर इस पर भी अब हल निकला है। अब ऐसे ब्रिज भी बनाने जाने लगे हैं जिसे इस्तेमाल कर प्राणी हाईवे की दूसरी तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो मारे जाते हैं जस्ट बिकॉज स्पीड लिमिट ओवर होती है, लोगों का कंट्रोल नहीं रह पाता है गाड़ी में। ऐसा रास्ता जो कि जानवर के लिए अलग से एक क्रॉसिंग बनी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्हें व्हीकल्स के बारे में कुछ नहीं पता है एंड वो सिर्फ साउंड पे रिएक्ट करते हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, पर अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई चीज़ निकाली है कि उनके लिए एक अलग से रास्ता है, तो बहुत अच्छा है। वापस आते हैं शहर की तरफ। हमें अब रास्ते पर वाहन चलाते हुए नियमों का पालन करना ही होगा। प्रशासन आपको समझा रहा है, कभी यमदूत का बहुरूपिया दिखाकर, रास्ते पर वार्निंग बोर्ड लगाकर, और हाँ, फाइन बढ़ाकर भी। एक जगह पर मैंने एक अच्छा मैसेज पढ़ा था, धीरे चलाइए, पृथ्वी पर चाहे तो 20 मिनट देरी से पहुंचिए, ना कि स्वर्ग में 20 साल पहले। कभी कभी तो लगता है नियम तोड़ने पर बाकी कुछ मत करो, बस पहिए की हवा ही निकाल दो। इससे जो परेशानी होगी ना, वो फाइन से बढ़कर होगी। वैसे आप उन दोस्तों से क्या कहते हैं जो नियम तोड़ते हैं? मेरे फ्रेंड्स थोड़े ठीक ठाक ही है, वो उनको पता है कि क्या रूल्स है, ड्राइविंग रूल्स और ट्रैफिक रूल्स। अगर मैं भी मेरे दोस्त के पीछे बैठा तो मैं उसको रुकाता हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं जो वो ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। स्पीड ब्रेकर्स पे मैं अपने दोस्तों को सलाह देता हूँ कि अगर स्पीड ब्रेकर है तो स्पीड ब्रेक करना है, ना कि जंप करना है। रिसेंटली या 1-2 दिन पहले ही मैं मेरे दोस्त के साथ जैसे क्रॉस कर रही थी, तो उसे दिख रहा था कि हम क्रॉस करने वाले हैं, तो भी उसने ये ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा स्लो कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उसने स्पीड में ले लिया गाड़ी, हमें बीच में रुकना पड़ा। रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, और शायद जो फॉलो नहीं कर रहे उन पे चार्जेस या मतलब उन पे फाइन मारना चाहिए डेफिनेटली। आई थिंक थोड़ा और अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए एंड और स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए। यू शुड बी थोड़ा मोर केयरफुल। आई फील पीपल शुड बी मोर केयरफुल एंड जो रूल्स है वो ज़्यादा कंसिडरेशन में लेना चाहिए। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और स्पीड लिमिट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते, मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ युवा कट्टा में। नमस्कार। इसको छोड़ो। स्पीड ब्रेकर्स कुछ होते हैं जो तेज़ करने के लिए भी होते हैं।